नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है सपा से महिला नेता डिंपल यादव ने, और अब वह सांसद के तौर पर शपथ भी ग्रहण कर चुकी हैं। डिंपल यादव के मैनपुरी से सांसद बन जाने के बाद अब सियासी समीकरण एक बार फिर से बनना शुरू हो चुके हैं। गौर करना चाहेंगे एक बार फिर से आज हम बसपा की तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बारे में अगर बात की जाए तो इस वक्त मायावती सोशल मीडिया के जरिए सपा और बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, तंज कसती हुई देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मायावती ने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स किए थे और इस ट्वीट्स के जरिए उन्होंने यहां पर मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उस पर अपनी बात रखी थी। और इस बीच उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये मिली भगत है सपा और बीजेपी की, जो रामपुर में जिस तरीके से हार का सामना किया सपा ने और बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की, और दूसरी ही तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैनपुरी में सपा की जीत हुई। यानी कि यहां पर देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यहां पर मुस्लिम वोट बैंक पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने यहां पर कह दिया कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उस पर आपको संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आजम खान के समर्थन में मायावती का यहां पर ये ट्वीट देखने को मिले हैं। फिलहाल देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक की तरफ वह लगातार अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है, और इस बीच यहां पर अखिलेश यादव भी लगातार अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच यहां पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को लेकर अहम दावे किए जा रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि मैनपुरी में जीत हासिल करने के बाद शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा जा सकता है, या फिर शिवपाल यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नजर आ सकते हैं, और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहकर वह अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रूठे हुए दल हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें नाम यहाँ पर बसपा का नाम भी शामिल होता है। साल 2019 में महागठबंधन रहा, लेकिन साल 2020 में जिस तरीके से यहाँ पर सपा ने अकेले ही चुनाव लड़ा, और ऐसे में बसपा ने यहाँ पर मैनपुरी, रामपुर और खतौली से अपने प्रत्याशी को उतारा तक नहीं। अब देखा जाए तो शिवपाल यादव कहीं ना कहीं उन तमाम दलों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दलों से उनका रिश्ता काफ़ी खास नजर आता है। उन दलों के साथ वह बैठकें करते हुए देखे जाते हैं। आपको याद दिला दें कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर, केशव देव मौर्य और साथ ही साथ असुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बैठकें की थी। और अब अगर यहां पर गठबंधन देखने को मिलता है तो हैरत की बात नहीं कही जाएगी। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव के दौरान शिवपाल ने यह तक कहा था कि जो तमाम ऐसे दल हैं जो उनसे दूर हो चुके हैं, जो नाराज चल रहे हैं, वह चाहे तो उनके समर्थन में आ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने रूठे हुए दलों की मनाने की कोशिश की, और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है, चाचा भतीजे एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, और विपक्ष ने कहा कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उन चुनाव के लिए एकजुट होना पड़ेगा, और जिससे कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं शिवपाल और मायावती के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि ओपी राजभर मायावती से कई बार फोन पर चर्चा कर चुके हैं लोकसभा चुनाव के लिए, वहीं मायावती भी, लेकिन राजनीतिक सफर से दूर हटकर उन्होंने चर्चा की थी। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवपाल की तरफ से भी यहाँ पर वो पहल देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के फिक्सिंग वाले बयान पर अखिलेश बोले कि वह क्या कहती हैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, हालांकि इतना ज़रूर कहूँगा कि काशीराम अंबेडकर जी के सिद्धांतों से बसपा भटक चुकी है। इस तरह से उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही है कि यहाँ पर अब बहुजन समाज पार्टी भटक चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर शिवपाल यादव के क्या कुछ फैसले होंगे मायावती को एक बार फिर से यहाँ पर अपने खेमे की तरफ रुख कराने के लिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।